वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चालू 6 साल पहले मैं ज्योति श्रीवास्तव का फोटो देखा। चेहरा और बातों से सौम्य लगी। वो सौम्यता उसने हर साल बढ़ाती रही। आज 6 साल हो गए उस टाइम को निकले हुए। 6 साल में उसकी सौम्यता 6 गुनी बढ़ गई। उसकी बात करने का लहजा 6 गुना अच्छा हो गया। उसमें जिंदगी के बारे में काफ़ी अच्छी प्रादुर्भाव उसकी जिंदगी के अंदर हुआ है। जल्दी सोच लेती है, जल्दी समझ लेती है। काफ़ी भाग्य की बात है कि इतनी अच्छी मिली लड़की। और शायद अंशु के भाग्य में फिर वही थी। ढूंढते रहे बंदे अच्छी सी छवि आई। उस अच्छी छवि ने मन मोह लिया। जैसा कि उसकी इस चीज़ का वर्णन तो पड़ोसी पंडित ने पहले ही 2 साल सगाई के भी 2 साल पहले लिख दिया था। कैसी लड़की होगी, इस साइड से आएगी तो कहाँ से कहाँ किस्मत का लेखा होता है। कितने अच्छे भाग्य लिखे होते हैं, कितने कम के होते हैं, तब जाकर के वही अपने को मिलती है। आशु का भाग्य अच्छा है कि उसको ऐसी पत्नी मिली और वो उसको आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे प्रेरणा देती है। उसके साथ रहते हुए उसको प्रेरणा देती है। आगे तो बहुत समझदार लड़की है। ठीक। हाय मिनी अंशुल, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। हेलो, हाय, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मिनी अंशुल। खुश रहो, दोनों परिवारों को खुश रखो। जब से तू चली गई है मन की कली मुरझा गई है। जब याद करता हूँ तेरी बचपन की यादें दिल गुलाब सा खिल जाता है। मन की बात। एक अच्छा दामाद घर में एक लड़के की कमी पूरी करता है। देख खराब कर दी ना तूने सारी। हाँ हेलो, शादी की वर्षगांठ बहुत बहुत मंगलमय हो। शादी की वर्षगांठ पर तुमको अनेक शुभाशीष आशीर्वाद। भगवान करे तुम खूब बड़े आदमी बनो, खूब तरक्की करो, जल्दी बड़े हो जाओ, जल्दी बड़े हो जाओ, खूब तरक्की करो। अनेक आशीर्वाद। और मिनी हमारे सब बच्चों में सबसे अच्छी लड़की है, सबसे सुंदर है, सबसे प्यारी बेटी है और इसने सबको एक साथ जोड़ कर रख रखा है। बहुत अच्छी बच्ची है। वर्ल्ड में पहली लड़की ऐसी है जो बड़े का रोल बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे से बड़ी का रोल अदा कर रही है। और हम झेलम में बैठ के आई थी शुरू में बचपन में। तो ये झेलम में बैठ के आती थी आगरा और ताश से जाती थी। पूछो तो कैसे आती थी? झेलम से आई है ना, झेलम से आती थी। अब हवाई जहाज से आती है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक आशीर्वाद। ईश्वर करे तुम्हारी जोड़ी राधा कृष्ण की तरह प्रसिद्ध रहे
और तुम सारी ऊंचाइयां छुओ जितनी तुमने सोच रखी हैं। उससे थैंक यू। बच्चे कितनी जल्दी बड़े होते हैं पता ही नहीं चलता। याद है ना मिनी? सही कह रही है। मतलब आप तुम सब बच्चे इतने छोटे थे और इतनी प्यारी प्यारी हरकतें थी। जब मेरी शादी हुई थी तुम्हें याद होगा कि 3-4 दिन बाद ही तुम सारे लोग मिट्टी के खिलौने से खीर बना रहे थे और मेरी नई चप्पल तुम लोगों ने खो दी थी। जब मैंने पूछा तो तुम लोगों ने बताया ही नहीं। वो ईलू ने ऐसी हरकतें करी थी। लेकिन पता ही नहीं चलता कि बच्चे किस समय बड़े हो जाते हैं। छोटी सी थी ना, जब ये 3 या 4 साल की होगी तो ये वहाँ घर पे बैठे बैठे खाना खा रही थी और बगल से इसके हमारे पापा यानी इसके नाना निकले। तो अब इसने शक्ल तो देखी नहीं थी कि कौन निकला। अब नाना का जो है पैर लग गया, इसके खाना खाते समय पैर लग गया था। तो बस इसने आओ देखा ना ताओ और बोल दिया चला ली। इतनी हंसी आती है उस बात को याद करके कि छोटी सी थी ये, इसे तो कुछ पता ही नहीं था। बेटे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे सामने बच्चे इतने बड़े होते हैं और उनके अंदर संस्कार इतने अच्छे होते हैं। और हमारे जैसे अंशुल जी ऐसे हैं क्या बोल दो। हम बहुत लकी हैं कि हमें इतने अच्छे अच्छे दामाद मिले। हमें लड़कियों से ज़्यादा दामाद भी बहुत प्यारे मिले हैं। हमारे पास लड़के हैं लेकिन दामादों को पाकर लगता है कि हमारे पास बहुत सारे लड़के हो गए। बच्चे समझ में नहीं आता कि किस तरह से पहले हमारे सामने कैसे छोटे थे, लेकिन शादी से पहले माता पिता को समझना और शादी के बाद अपने परिवार को समझना, इस बात पे हमें गर्व है कि हमें दामाद बहुत प्यारे मिले और उन्होंने कभी एहसास ही नहीं दिलाया कि वो दामाद है या बेटा है। दामाद है या बेटे हैं। सही कह रहे हैं आप लोग। हमेशा खुश रहो, हमेशा सारी खुशियाँ मिले, यही आशीर्वाद ईश्वर हमारा से यही कामना है, प्रभु से यही हम आशीर्वाद मांगते रहते हैं। और जैसे हमेशा हरकतें करती हो ना मिनी तुम, वैसे करते रहना। वेरी गुड। और अंशु जी बहुत अच्छी हैं। हम बहुत लकी हैं कि हमें इतने प्यारी बेटियां और इतने प्यारे दामाद मिले। थैंक यू। हरकतों के साथ इसी तरह जीते रहो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो। हमारी हमेशा दुआएं हैं कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, सारी खुशियों को पाओ और दुखों से दूर रहो। हमेशा ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना। लाइफ में उन्नति के पग पर एक एक पल आगे बढ़ते रहना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हेलो हैप्पी एनिवर्सरी अंशुल जी, अंशुल मिनी दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो। माधव आओ। अब ये माधव की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। दीदी राम राम जी, जी राम राम। एनिवर्सरी अंशुल बहन ज्योति। 30 जनवरी को हजारों होंगी शादियां, लाखों होंगी सगाइयां। बिटिया मिनी को और अंशुल जी को मैरिज एनिवर्सरी की लाख लाख बधाइयां। हाय, मिन्नी एंड अंशुल जी को मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि ये खुशियां जहां भी रखो वहां जगह कम पड़ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें।
एनिवर्सरी। जैसे आपने अभी तक 5 साल अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट और केयर करते हुए निकाले हैं, आगे भी वैसे ही निकालना। आगे भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, केयर करना। विश यू वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी फ्रॉम पुन्ना अद्विका अदू। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी दीदी एंड जीजा जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी शादी की सालगिरह। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब हम पहले मिलते थे ना तो कितना टाइम लगता था बातें करने में एक दूसरे से। 2-2 3-3 दिन निकल जाते थे शर्मा के, और आप इस कमरे में हम उस कमरे में घुस जाते, बड़ा अजीब लगता था। लेकिन अब चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ होली से। जैसे ही वो होली आई जिसमें आप आई और क्या कहते हैं, फिर हम कोयम्बटूर गए, वहाँ से हमने आपस में घुलना मिलना और क्या कहते हैं रीयूनियन। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमेशा रीयूनियन बनाते रहे, 250, 300, 500 खूब रीयूनियन बने, ऐसे ही मिलते रहें और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, खुश रखें सही में। और जीजा जी के लिए तो जीजा जी तो ये हैं, सल्यूट मारने का मन करता है। और बाकी सब बढ़िया है, सभी लोग अच्छे हैं। आप अपना ख्याल रखना और जीजा जी का भी और अपने पापा जी का भी। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द इलू शर्मा शो। हैप्पी एनिवर्सरी, बाय। अरे आ गए, चलो। मैं जियान, ठीक है। तो मैं गाना गाने नहीं आया हूँ, मैं वीडियो बनाने आया हूँ, ठीक है। मैं आज गाना नहीं गाऊंगा। हमारे घर में 2 डोरेमोन है, एक तो अद्दू पद्दू 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 और दूसरा है दीदी। तो जैसे नोबिता की केयर करता है डोरेमोन, वैसे ही वो मेरी केयर करती है, ठीक है। और वो मेरी क्या, वो सबकी केयर करती है। बाकी फ्रेंडली है बहुत, मैं उससे सारी बात शेयर करता हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाता उससे। वो भी छुपा लेती है मेरी बात, मम्मी से कहूँ। और मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड करती है। तो ऐसी बहन मुझे गाइड करती रही हो तो तेरा भाई एक दिन आसमान पे, ठीक है। सो दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू, बाय। अरे एनिवर्सरी है क्या आज? अच्छा हाँ, अच्छा। राम राम जीजा जी, राम राम दीदी, मिनी दीदी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। ऐसे ही खुश रहो और खेलते रहो, ऐसे ही मस्ती करते रहो और अच्छी अच्छी जगह घूमते रहो, हमें भी घुमाते रहो। आपकी वजह से हम लोग भी घूम लेंगे नई नई जगह। और क्या है, मिनी दीदी तो कमाल है वाकई में। वैसे भी उनका तो नाम जैसे आ जाता है तो मेरे चेहरे पे तो हंसी छूट जाती है, मुझे तो बहुत फनी लगती है वो। तो ऐसे ही फनी बने रहो हमेशा, ऐसे ही खुश रहो बस। ओके, बाय बाय, टाटा। राम राम जिया जी, राम राम। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी एंड थैंक यू फॉर द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप ऑफ कोयम्बटूर एंड बीइंग फूडी। राम राम सभी को एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंशुल जीजा जी एंड ज्योति दीदी। आप हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रहे, सो थैंक यू एंड अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द डे एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। स्टे एनर्जेटिक, स्टे चाइल्डिश, बाय। हाय दीदी एंड जीजा जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी और दुआ करते हैं कि आप दोनों के बीच ऐसे ही प्यार बना रहे, मस्ती बनी रहे और आप लोगों की ना मस्ती में हम लोग हमेशा ऐसे ही शामिल होते रहें। सबसे शानदार मोमेंट जो हम सबका रहा दीदी आपके साथ, वो ऑब्वियसली कोयम्बटूर का था। और उम्मीद करते हैं कि अब जो अपकमिंग लवासा का एक्सपीरियंस रहे ना, वो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार रहे। आप जैसी दीदी पाना हमें बड़ा लकीली लगता है कि आप जैसे हमें दीदी मिली, क्योंकि आप हमें ना हमेशा हंसाती रहती हैं, एंटरटेन करती रहती हो और बिना किसी सेल्फिशनेस के ना हम पे पैसे भी खर्च कर देती हो।
नो डाउट दीदी आप बहुत सुंदर हो और दुआ करते हैं कि आपकी सुंदरता में 4 चांद लगें। आपका कोयम्बटूर में सिर पे चंपी करना दीदी सबसे ज़्यादा मज़ेदार था और जब भी इस बारे में सोचता हूँ ना बड़ा रिलीफ मिलता है सच में वो बात, मतलब वाली चंपी सोचकर। पता है दीदी एक पर्सन को हम तब कंप्लीट मान सकते हैं जब उसके पास ब्यूटी एंड नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन हो, और दीदी आपके पास भगवान ने दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है। सो यू आर वेरी लकी यार। आपकी टिकटॉक वीडियोस भी ना दीदी बड़ी मज़ेदार होती हैं, हंसाने वाली, एंटरटेन करने वाली, गुदगुदाने वाली। और एक बात और दीदी बड़ी अच्छी बात है कि मतलब आपका जो चिकन के लिए प्यार है ना, उससे मुझे हमेशा ही लगता है कि इस फील्ड में ना, मतलब चिकन खाने की फील्ड में ना हम दोनों की जोड़ी सच में खूब जमेगी। बट दीदी एक बात डिस्क्लेमर के तौर पे कि जिसके लिए मुझे सॉरी बोलना है कि मतलब मेरे फ़ोन में पानी जा रखा है, तो इस वजह से मैं बाकी लोगों की तरह ना वीडियोज़ नहीं बना पाया, इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग बनाई है। बट कोई नहीं, आप मुझे ना इमेजिन कर लेना कि सारी बातें मैं आपके सामने आपको खुद लाइव बोल रहा हूँ। अब दीदी अगर मैं आपको डिफाइन करने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए मेरे पास होगा ये कि वर्ड्स भी नहीं बचेंगे। इसलिए दीदी यही कहना चाहूँगा कि आप जैसी हो ना एकदम वैसी रहना, एकदम झकास हो, आप सच में बहुत अच्छी हो। और की जोड़ी कभी ना टूटे, खुदा करे आप एक दूसरे से कभी ना रूठे, यूं ही एक होकर आप ये जिंदगी बिताएं, खुशियों की एक पल भी आपसे ना छूटे। निकलता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, ईश्वर 1000 खुशियाँ दे आपको। आपने एक दूसरे की जिंदगी को कितनी खूबसूरती से संवारा है। शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाओ, आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। डेडिकेटेड टू ऑल माय दीदीज एंड जिया जीज। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी एंड जिया जी।